हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर। ईयर है 2022 से लेके 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कौन से चैप्टर के सर? तो चैप्टर का नाम है अमाइंस, और इस अमाइंस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2023 के वो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन हम लोग वन बाय वन करके आंसर मिलाएंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पहले क्वेश्चन तो आ जाए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 घड़ी को पाउस से हटाइए, मतलब अब हम लोग आंसर पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, मतलब कुछ और क्वेश्चन है जिसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करोगे सॉल्व करने का, देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक हो गया गाइस? चलो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमाइंस। मैं आपको एक चीज बता देता हूं एमाइंस के बारे में, और छोटी सी बात है, शायद आप जानते हो, अगर जानते हो तो रिवीजन हो जाएगा, ये अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे। जनरली ये जो एमाइंस है ये तीन तरह के एमाइंस होते हैं। जैसे अगर कोई अल्काइल ग्रुप लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन अगर NH2 के साथ जुटा हुआ है तो इस एमाइंस को हम नाम देंगे प्राइमरी एमाइन। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी एमाइन के बाद दूसरा होता है गाइस सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइंस में अगर हम बात करते हैं R, NH और R, मतलब वो एमाइन सेकेंडरी एमाइंस कहलाएगा जिसमें आपका दो अल्काइल ग्रुप जुटा होगा। और तीसरा एमाइंस होता है जिसको टर्सरी एमाइंस कहते हैं, और टर्सरी एमाइंस में तीन अल्काइल ग्रुप जुटा होगा, इस कारण इसको हम लोग टर्सरी एमाइंस कहते हैं। तो हमारे पास तीन तरह का एमाइंस हुआ, प्राइमरी एमाइंस, दूसरा गाइस सेकेंडरी एमाइंस, और तीसरा है टर्सरी एमाइंस। तो इन द सेंस ये तीन तरह के जो एमाइंस आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें जो आपसे पूछा कि इसमें से सेकेंडरी एमाइंस कौन होगा, तो हमें सेकेंडरी एमाइंस खोजना है। तो ऑब्वियसली है सेकेंडरी एमाइंस में आपको जनरली पहचान एक और तरीके से रखनी है, और वो तरीका है कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर आप एक चीज पर ध्यान दो कि यहां हाइड्रोजन दो है, किसमें? प्राइमरी एमाइंस में। ठीक है, प्राइमरी एमाइंस में हाइड्रोजन दो है। सेकेंडरी एमाइंस में हाइड्रोजन कितना है? ऑलरेडी एक है। और टर्सरी एमाइंस में एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये एमाइंस जो है वो आपका बन जाता है। आप एक नंबर पहले डिसाइड कर लो। हमारे पास एक नंबर है, द नंबर इज कंसीडर एज 3 हम एस्पेक्ट लेकर के चलते हैं, और जितना हाइड्रोजन होता है उतना घटा देते हैं। 3 - 2 क्या आया? प्राइमरी एमाइन। फिर से इसमें भी हम वही काम करेंगे कि 3 नंबर लेके चलेंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1, तो इससे घटा देंगे तो ये क्या आया? 2, दैट इज 2 डिग्री। और थर्ड वाले केस में हम 3 नंबर कंसीडर कर रहे हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम में एक भी नहीं है, मतलब 3 - 0, तो क्या आ गया? टर्सरी। तो आपके लिए छोटा सा कैलकुलेशन, प्यारा सा कैलकुलेशन कंफर्म कर दिया कि कौन सेकेंडरी एमाइंस बनेगा। द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर क्या है गाइस? ए। समझ में आ गया बात? अब इसी बात को हम लोग आगे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। चलें, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूपिक नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हमें लिखना है CH3CH, और गाइस CH3 और इसके साथ आपका जुटा है NH2। अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस पर बात कर लेते हैं गाइस। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3। 2 नंबर पे एमाइन जुटा हुआ है, तो 1, 2, 3 को हम नाम देते हैं गाइस प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को रिप्लेस करते हैं क्योंकि वो वोवेल साउंड होता है, और 2 नंबर में एमाइंस जुटा हुआ है, इसलिए ये 2 पोजीशन हुआ सेकंड, एंड द नेम इज अमाइन। तो यहां पर जो नाम हुआ वो नाम हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज सी। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जस्ट इसके बाद? थर्ड, प्राइमरी मींस ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले प्राइमरी एमाइंस लेते हैं, और आपको मैंने बताया कि प्राइमरी एमाइंस में आर होगा। एक काम करते हैं, आर 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 तो हम हटाते हैं, हम डायरेक्ट ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? मिथाइल एमाइंस को। मिथाइल एमाइंस को आप रिएक्शन करा रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? इसमें कोई अल्काइल ग्रुप होता है और मैग्नीशियम हैलाइड होता है। इसी में से मैं इसको रिएक्शन करा रहा हूं
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। आप सिंपल समझो कि जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन का कंडीशन क्या होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस होगा जब ये डिसोसिएट करेगा और CH3 के ऊपर मैथ। अब एक बात बताओ कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर। जब इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है लाइक दिस मैग्नीशियम को, और जब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है इसको जैसे ये एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा। क्यों सर, ऐसा क्या है नाइट्रोजन के पास? और आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.4 होती है। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। अब बचा कौन, कार्बन। तो ऐसे केस में जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन के ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा, दे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ आकर बॉन्ड बना लेगा। मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन में मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, मैं अब प्रोडक्ट बना रहा हूं और शायद आपका भी बन गया होगा। द प्रोडक्ट इज इथेन, और यहां से जो बाहर निकलेगा वो बाहर निकलेगा MgNH2 और कौन, Br। फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा बना वो एल्केन बना। क्या बना, एल्केन। एल्केन में से इथेन बन गया। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा कि क्या देगा, तो जवाब तो आपको पता है, द राइट आंसर इज ए, एल्केन मॉलिक्यूल्स ये देगा। ठीक है, मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं क्योंकि अच्छे से आपके स्क्रीनशॉट में ये आ जाना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आंसर तो आपको पता ही चल गया कि ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। चलो इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में चलते हैं। और 4 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा फंडामेंटल चीज दे रहा हूं। वैसे 2070 वाला अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो ये आप बना चुके होगे, लेकिन नहीं किया हो तो अभी बना लो, बाद में उसको भी सॉल्व करना तो वो पहले आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट 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 पूछा जाता है। और क्या है इसका रिपीटेशन, मैं आपको बता देता हूं। मैंने तो अभी आपको समझा दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस एक नंबर है 3 और उसको घटा देंगे नंबर ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम जितना होगा उतना से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन आपको याद यहां पे क्या रखना है कि बेसिसिटी का अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर नंबर के हिसाब से नहीं चलता 1 2 3 या 3 2 1। यहां पर सीक्वेंस डिफरेंट हो जाता है कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। क्यों सर, जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं उसका रीजन डालूंगा। अभी आपको याद क्या रखना है कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम टर्सरी अमाइंस होगा, उससे कम कौन होगा, सॉरी उससे कम आपका पहले तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी के बाद आ जाएगा एक मिनट सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन टर्सरी। ठीक है, ये ऑर्डर के सीक्वेंस में चलेगा, किसको लेकर के, बेसिसिटी को लेकर के। अब ये 3 और 1 का एक्सचेंज भी हो सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप जुटा है। जैसे अगर ये CH3 जैसे को अभी छोड़ दो, जैसे में हम ज्यादा एक्सपेंस कर देंगे, मतलब एक्सपैंड कर देंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर कि टर्सरी और प्राइमरी आगे पीछे जा सकता है, लेकिन ये आगे पीछे नहीं जाएगा। मतलब इस तीनों में अगर सबसे ज्यादा बेसिक होगा तो कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन। तो आपको सिर्फ यहां सेलेक्ट करना है कि इसमें से सेकेंडरी अमाइंस कौन है। मैं मिटा रहा हूं, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी अमाइंस। उसके बाद प्राइमरी की भी बारी आ सकती है, टर्सरी की भी बारी आ सकती है, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा अल्काइल ग्रुप जुटा है। जैसे मीथेन इथेन जुटा होगा तब सीक्वेंस कुछ अलग बनेगा, लेकिन हाँ उसमें भी जो सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर उसके साथ मैं टर्सरी अल्काइल ग्रुप जोड़ रहा हूं तब ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। ये बात मैं अगर क्वेश्चंस में अप्लाई करूं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल तो अभी आपको यही याद रखना है कि विच वन इज मोस्ट बेसिक, तो आपको कहना सेकेंडरी अमाइन। इतनी बात पे आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो सर इतना सा बात कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो तो सेकेंडरी अमाइंस कौन है, देखो यहाँ NH है, यहाँ NH2 है, यहाँ N है, और इसको तो खैर छोड़ ही दो। आपको मैंने क्या बताया, 3 माइनस हाइड्रोजन एटम, और याद रखने के लिए कहा क्या, सेकेंडरी अमाइंस। अब सोचो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कौन सा आया, प्राइमरी वाला केस है। इस केस में आते हैं तो 3 माइनस हाइड्रोजन एटम, तो सर यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है, इसके हाइड्रोजन एटम को नहीं देखिएगा आप, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन एटम को देखिएगा। माइनस कितना कर देंगे 1, तो ये केस मिल गया सेकेंडरी। द राइट आंसर इज बी। क्लियर।
कटा हुआ ये है कि इसके हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। तो सेकेंडरी अमाइंस कौन हो गया हमारा? बी। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो सेकेंडरी अमाइंस होगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 4 के बाद 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द एसीटामाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे इस रिएक्शन का नाम भी है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो सर इस रिएक्शन को कराया जाए, करा दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट एक वीडियोस दिखा दे रहा हूं मिथाइल एमाइंस का बना करके, ठीक है। हो गया? तो सर हो तो गया रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में हो क्या रहा है उस बात को समझिए। सबसे पहले ये ब्रोमीन है, आपको और हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे हमने अल्कलाइन मीडियम जो लिया है 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑब्वियसली आपको 4 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम मिलेगा K+। हाँ सर, इस 4 में से 2 को निकाल दीजिए, 2 पोटेशियम को निकाल दीजिए और 2 को रहने दीजिए। 2 पोटेशियम कहां जाएगा सर? इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ 2 ब्रोमीन है और ये 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आपका बना दिया KBr। वो ब्रोमीन बाहर निकल गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr। हाँ सर, लेकिन यहां बच क्या गया? यहां बच गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयन। हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 4 होगा सर, 1 2 3 और 1 4। और आपको पता है कि 2 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स में ये ऐड होगा, एक वाटर बनाएगा H2, ये दूसरा ऐड होगा फिर से वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा? H2। तो 2 मॉलिक्यूल्स आपका वाटर बन गया, वो भी सर देख लीजिए। बचा क्या आपके पास? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 पोटेशियम बचा। अगली बात समझना, यहां से आपको नजर आ रहा होगा कार्बन ऑक्सीजन। इन द सेंस ऐसे केस में कार्बन ऑक्सीजन अगर निकला, 2 ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये हो गया CO3, और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया ये बन गया CO3 2-, जिसको बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम आ गया तो ये बन गया K2CO3, जो प्रोडक्ट आपको यहां नजर आ रहा है। सर ये सब तो निकल गया, बचा कौन? बचा तो यही दोनों ना, मतलब CS3NH2। क्लियर? जिसको हम पढ़ते हैं क्या? एमाइंस। इसको पढ़ेंगे एमाइंस, लेकिन इसको बोलते हैं एमाइड्स, ठीक है। तो ये एमाइड्स था जिसको एमाइंस में कन्वर्ट किया, कैसे? कार्बन ऑक्सीजन को निकाल करके, और निकालने के लिए आपने रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मींस की अल्कलाइन मीडियम में, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। मतलब आपसे सवाल क्या कह रहा उस पर आते हैं। Which of the following is formed when acetamide react with bromine and potassium hydroxide? तो ये रिएक्शन हो रहा और आपका ये प्रोडक्ट बना रहा, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अमाइंस। और अमाइंस में कौन? मिथाइल अमाइंस। क्लियर है? चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 5 के बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम बेसिक कौन है, आपको समझना होगा। क्या समझना है? अमोनिया सबसे कम बेसिक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना हमारा, घटते से बढ़ते क्रम में जाएगा। और सबसे ज्यादा बेसिक मैंने किसको कहा? सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सबसे कम जो बेसिक है वो है अमोनिया। चलिए सर मान लिए अमोनिया के बाद अगर बेसिसिटी किसी की आती है तो वो टर्सरी अमाइंस की आती है। टर्सरी अमाइंस के बाद अगर कैटेगरीज बात कर रहे हैं किसकी, तो टर्सरी के बाद बारी आई किसकी? प्राइमरी की। मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? सेकेंडरी अमाइंस। फिर से मैं बताऊं, सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइंस, उससे कम प्राइमरी और उससे कम टर्सरी। तो सर एक चीज बता रहे थे कि प्राइमरी की जगह पे टर्सरी आ सकता है, टर्सरी की जगह पे प्राइमरी आ सकता है। बिल्कुल, ये जो आपको मैंने कहा कि ये C2H5 है, ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ये C2H5 जो आपको दिख रहा है, इस C2H5 की जगह पे अगर आप टर्ट ले लेते हो कार्बन को, ये टर्ट कार्बन है, और इस कार्बन को अगर आप इसके साथ लाके जोड़ देते हो लाइक दिस NH2 के साथ, ठीक है, यहां, या फिर इस जगह पे भी आप इसी का इस्तेमाल कर रहे हो, और इस जगह पे भी आप इसी कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है कि इसमें कितना हो जाएगा, 2, इसमें 1 और इसमें 3। तब आपकी बेसिसिटी का रेंज इसके होने की वजह से चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी सेकेंडरी वही बना रहेगा। चेंज होगा तो टर्सरी और प्राइमरी का चेंजेस आएगा, बाकी ये वही रहेगा अमोनिया। तो सर यहां तो कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि ये C2H5 की जगह पे ये मॉलिक्यूल्स मौजूद है,
तब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तब ऑर्डर होगा सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। सर ये नहीं है, अगर मिथाइल इथाइल है तो ऑर्डर है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी एंड अमोनिया। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको बताया, ऐसा बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर देंगे इस सीक्वेंस को सेट करने में। मोस्टली क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है या पूछा गया है वो चाहे तो मिथाइल का है या इथाइल का है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिथाइल इथाइल पे ही रहती है। तो आप ऑर्डर याद करोगे सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। एंड द एक्सेप्शनल केस अगर वो पूछ दे तब भी आपको पता है कि अगर वो ब्रांच होगा तब सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी हो जाएगा। याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर और होना भी चाहिए। नेक्स्ट गाइज, ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, लेकिन कौन से ईयर का? 2023 का। बाकी बारी है 2022 का। चैप्टर का नाम आपको पता है कि एमाइंस में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने मैं क्या लाने वाला हूं? आपके सामने मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं पहले स्क्रीन में, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसका वीडियो आप पॉज करके बनाओगे एंड देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। टिक 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 टिक, कहानी खत्म। अब हम आते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं जिसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। बोलिए 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 बोलिए, इनमें से कौन है आपका आंसर? देखो, कुछ बच्चे लोगों ने टर्सरी माइंस लगाया होगा, किसी ने लगाया होगा, आपने सही लगाया। आपको मैंने क्या बताया कि आप इसको देखना भी मत, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। और मैंने कैलकुलेशन आपको क्या बताया है? 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसके साथ कितना है? 2 है सर। तो 3 माइनस 2 1, दैट इज अ प्राइमरी। तो बोलिए ये आंसर होगा? नहीं, आंसर क्या होगा? प्राइमरी। हाँ सर, हमने सही लगाया। दूसरे टाइम से ये मिस्टेक नहीं करना है, और कोई नहीं किया तो ज्यादा अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन सेकंड में बात करते हैं गाइस। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सॉल्यूशन? बोलिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड है तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप आंसर जान रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H9N? आइसोमर्स बनाते हैं गाइस हम। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ वो तो आपको दिख रहा, C6H9N। चलो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 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 2 4 5 और एक ये हो गया 6 और ये हो गया NH2। काइंडली आप लोग थोड़ा सा कार्बन और हाइड्रोजन को गिन लो। तो टोटल कार्बन 6, हाँ सर 6, हाइड्रोजन 3, 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, ज्यादा हो गया ना? C6H9N। तो इसमें क्या कह रहा कि एमाइंस तो तीनों बनेगा लेकिन H9 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना पूरा? 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 2 13। चलो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर किसी जगह पर डबल बॉन्ड लगाना है। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे पास, ठीक है, बचा हुआ। मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कर दूं CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर कर दूं CH, फिर क्या कर दें गाइस CH, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाले में क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन इक्वल नंबर में पुराना है ना, 6 कार्बन और 9 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो गया NH2। एंड काउंट करते हैं अब, हाइड्रोजन तो यहाँ कम हुआ होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो रहा, ज़्यादा हो रहा। एक काम और कर सकते हैं, काम ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं, एक से ज़्यादा जगह पे डबल बॉन्ड डाल देंगे तो हो जाएगा। सही है, तो हाइड्रोजन को कम करने के लिए एक काम करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन 2 कम होगा ना, C4H9N, ठीक है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड हम डाल देते हैं गाइस, तो डबल बॉन्ड डालने की वजह से यहाँ हो जाएगा 2 3 4, ये तो ठीक है, ये CH हो जाएगा, सही, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लियर। तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड डाल दिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है ये ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 2 5 2 7 2 9 हो गया। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये कौन सा माइंस है आपको पता होना चाहिए, और आपको पता भी है सर ये प्राइमरी माइंस है। कैसे गाइस? तो टोटल नंबर इसमें होता है 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम घटा दिए, कितना गया 1, एंड दैट इज डिग्री कॉल्ड प्राइमरी। चलिए इसी से हम दूसरा केस बना रहे हैं, सेम केस में कर रहे हैं, बस इसको सेकेंडरी माइंस भी बना सकते हैं। देखिए आप कैसे, CS ट्रिपल बॉन्ड C
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर डाल दिए किसको डाल दिए NH और क्या CH3 को। अब आप काउंट कर लो कार्बन को 1 2 3 4 5, एक और सर बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहां से उठाकर इसको डाल देते हैं। डबल बॉन्ड इधर आ गया, कार्बन इधर का वाला कार्बन इधर ऐड कर दिए, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ कर दिया हमने CH2, यहाँ कर दिया CH3। ठीक है, कार्बन अब कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 2 6 3 9। लेकिन ये एमाइंस जो अगर आप देख रहे हो तो ये कौन सा एमाइंस बना, ये सेकेंडरी एमाइंस बना। सही है, जब ये सेकेंडरी एमाइंस बना, कैसे बना, तो 3 माइनस कितना घटाते 1, तो ये 2 डिग्री आ गया सेकेंडरी एमाइंस। एंड द लास्ट केस इज, जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां से यहां तक वही सेम बनाएंगे, देखना यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर क्या कर दें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर जोड़ देते हैं ग्रुप को CH3, इधर जोड़ देते हैं ग्रुप को CH3। अब अगर आप फोकस करते हो किसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन में आप यहां ध्यान दो कि ये नाइट्रोजन में कितना हाइड्रोजन जुटा हुआ है, सर एक भी नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, दैट इज कॉल्ड टर्सरी। तो यहां पर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H9N, तो आप किससे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने तो तीनों से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब प्राइमरी से भी कर दिया, सेकेंडरी से भी कर दिया, टर्सरी भी कर दिया, तीनों करके आपके सामने मैंने रख दिया। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, मतलब सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है, डी आंसर है, ये आपको पता होगा। काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस टू गेट सेकेंडरी एमाइंस, इनमें से कौन है जो रिड्यूस करके आपका देगा सेकेंडरी एमाइंस। मैं आपको बता दूं सेकेंडरी एमाइंस बनाना है, और यहाँ पे नाइट्राइल्स नाइट्रो कंपाउंड कार्बन ए, द राइट आंसर इज कार्बाइल। कार्बाइल एमाइंस का फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमाइंस। अगर आप इसको 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, कहां आके जुटेगा, ध्यान देना, 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या आपका बन जाएगा, दिस इज कंसीडर एज CH3NH, और कार्बन के साथ 3 जुटा इसलिए CH3। अब आपको ये बताना है कि इसमें से जो बन रहा है वो तो सेकेंडरी एमाइंस है ना, कैसे सर, ध्यान दें, ये NH है, नाइट्रोजन, फिर से आते हैं 3 माइनस 1 करते हैं तो क्या हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी एमाइंस। तो सेकेंडरी एमाइंस बन सकता है, ठीक है, कैसे, रिडक्शन करा के, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और मैंने किया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है ना, एकदम बेसिक बात मैं बता रहा हूं और इतना आप पढ़े ही होंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने किया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। तो कह रहा है कि सेकेंडरी एमाइंस को रिडक्शन करिएगा, तो इनमें से कौन है जो सेकेंडरी एमाइंस देगा, तो जवाब है कार्बाइल एमाइंस। सर वो सब नहीं देगा, नहीं बाबू, वो सब प्राइमरी एमाइंस देगा, क्लियर। तो द राइट आंसर इज ये है क्या बोलते हैं इसको, सी, कार्बाइल अमाइंस। आप सॉरी, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, एनिलीन इज वीकर बेस देन, किसी से कंपेयर नहीं किया गया, बोला गया कि एनिलीन जो है वो वीकर बेस है, वो कैसे आप एक्सप्लेन करो। मैं आपको एक चीज बताऊं, पहला लुईस एसिड और दूसरा क्या होता है लुईस बेस। तो यहां बात बेस की हो रही है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, चलिए आप हटिए। तो लुईस बेस क्या होगा, अगर कोई एक्स एटम है और वो अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कर दिया सर, तो ये अगर अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये लुईस बेस होगा, सही है, ठीक। तो बेसिसिटी भी डोनेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, जो जितना ज्यादा आसान तरीके से अपना लोन पे डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, जो कम करेगा थोड़ा कंजूस टाइप का होगा वो कम बेसिक होगा। अब मैं एनिलीन पे बात कर रहा हूं, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये बेंजीन के रिंग और रेजोनेंस पे जुटा होता है, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन H2 लिखाता है जिसमें एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ सर, इतना तो जानते हैं। लेकिन
जब इसमें रिजोनेंस होते हैं तो रिजोनेंस में होगा क्या कि ये लोन पेयर उठ करके यहां चला आया। किस लिए सर? पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जब लोन पेयर उठ के यहां चलाया पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये अपना लोन पेयर तो यहां शिफ्ट किया, किसी को डोनेट नहीं किया, अपने फायदे के लिए रखा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। फिर रेजोनेंस होगा, ये यहां से शिफ्ट होकर यहां जाएगा, ये यहां से शिफ्ट होकर यहां जाएगा, ये यहां से शिफ्ट होकर यहां जाएगा। लेकिन जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को डोनेट ना करके बल्कि ये क्या करेगा, खुद में एडजस्टमेंट कर जाएगा, मतलब खुद में लगा देगा पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर सकता। इस कारण ये वीकर बेस हुआ। कैसा हुआ? वीकर बेस। अगर ये इजीली लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता तब ज्यादा बेस था, लेकिन ये वीकर बेस इसलिए बना क्योंकि अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के लिए। कैसे देखना है, मैं आपको रिजोनेंस दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एनिलीन है, ठीक। एनिलीन में आप देखो कि यहां का लोन पेयर उठ करके कहां गया, इस जगह पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये तो स्टेबल नहीं ना रहेगा। कार्बन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन उठा करके एटम पे डाल देगा। जस्ट इसके बाद अगर हम ध्यान देते हैं तो अगला ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना लिया। पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के बाद ये लोन पेयर जो है वो चला गया कार्बन के ऊपर। लेकिन ये कार्बन वाला भी सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उठ के कहां चला आया, ऑब्वियसली है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो यहाँ कार्बन में बॉन्ड बढ़ जाएगा, ये उठ के वापस इसके पास चलाएगा। किसके पास चलाएगा? ऑब्वियसली इसके पास। जब ये उठकर इसके पास चलाया तो यहां पर क्या हुआ, वही चीज लोन पेयर आ गया, ये उठकर यहां आया, ये बॉन्ड फिर उठ के यहां चला गया। अगले रिजोनेंस में आप देखेंगे कि यही चीज उठ के जब यहां गया तो यहां लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, ये यहां शिफ्ट करेगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके डबल बॉन्ड होने के बाद एनिलीन फिर से ऐसा नजर आएगा। तो आप एक चीज देखो जो मैं दिखा रहा हूं कि यहां से यहां तक जो हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे रिजोनेंस। और रिजोनेंस ही रीजन है किस चीज का, एनिलीन के वीक होने का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसमें क्या किया है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया, मतलब अपने लोन पेयर, सॉरी यहां पे लोन पे इलेक्ट्रॉन मत लिखना, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया हुआ था पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो डोनेट कम करेगा क्या चीज को, लोन पे इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण ये वीकर बेस होता है। सही है, ये रिजोनेंस का स्ट्रक्चर है और इसका आप फोटो ले लोगे, लेकिन लिखना क्या है, ये फोटो नहीं लिखना, ये समझाने के लिए लिखना यही एग्जाम में। इन एनिलीन NH2 ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन का, दैट इज बेंजीन व्हिच विल अंडरगोज इन रिजोनेंस, जो गया है इस तरह से शिफ्टिंग करने के लिए, जो रिजोनेंस है। इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम टू बी इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग एंड दस मेकिंग इट लेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर? और इस वजह से ये इसको कम स्टेबल करता है कि भैया प्रोटॉन लोगे, चाहे तो प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी जो हमने कहा कि लेस लोन पेयर डोनर, दोनों बात आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों बात लिख सकते हो या दो में से कोई एक बात भी लिख सकते हो। दोनों इसी मसले पे आ रहा है। क्या आ रहा है कि मैंने आपको 10 रुपया दिया, ये एक बात हुई, आपने कहा सर हमने आपसे 10 रुपया लिया, तो दोनों बात तो सेम होगी। तो इसी तरीके से आप इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनिलीन इज वीकर बेस देन किसी से कंपेयर भी होगा तब भी हम ये लिखेंगे, बार बार देन बोल देना, लेकिन ये एक्सप्लेन करना था 2 मार्क्स के लिए। हम यहां से यहां तक सफिशिएंट अगर लिख लेते हैं और रिजोनेंस भी बना लेते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा है, और यहां तक 2 मार्क्स आपके खाते में जाएगा। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप सो कि लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं, कहता है एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ले रिएक्शन तो बना हुआ है सबसे पहले, अब देख लो क्या है रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन में कुछ नहीं है, ये एनिलीन है। कहला एनिलीन रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म का तो फॉर्मूला है CH_Cl3, आपको पता है, इसको सुंघा के लोग बेहोश होकर के फिर जाएंगे, दैट इज एनिलीन। और किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा कौन, एनिलीन, तो रिएक्शन में होगा क्या कि सबसे पहले आप यहां ध्यान दो, ये क्लोरीन है और यहां सोडियम है। सोडियम और क्लोरीन, मैं इसको मिटा रहा हूं, पहले ऐसे बता देता हूं कि ये 3 क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा NaCl। हाँ सर बना दिया, बन गया। बचा कौन, बचा है हाइड्रोक्साइड। कितना हाइड्रोक्साइड, 3 हाइड्रोक्साइड। अब ये 3 हाइड्रोक्साइड है तो 1 OH 2 OH 3 OH, हाँ सर, यहां कौन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मिला।
तो सर 3 हाइड्रोजन कहां से आएगा, 1 हाइड्रोजन यहां से आ रहा, 2 हाइड्रोजन यहां से आएगा, और ये क्या बना देगा, वाटर। और देखो 3 मॉलिक्यूल्स वाटर बना दिया। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा कार्बन और नाइट्रोजन। और जब ये कार्बन नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन इस जगह से हटकर बल्कि कार्बन आ जाएगा, कार्बन इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना देगा और आपका आइसोसाइनाइड वाला फॉर्म बन जाएगा। क्लियर। तो ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट सिर्फ बनाना था और आपको कितना मिलने वाला था, 2 मार्क्स, जो मैंने बना दिया। फिलहाल तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए गाइस। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। काम ये करना है कि बिहार के आप किस जिले से बिलोंग्स करते हो इसका आपको कमेंट करना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि कितने बच्चे मेरे किस डिस्ट्रिक्ट से और किस जिले से बिलोंग्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे जानना है। ठीक है, डजंट मैटर। तो आप कमेंट्स में काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर ये बात लिखें, और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं फिर से बनाता रहूंगा। आज का वीडियो यही खत्म होता है। आज के लिए थैंक यू।